नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी पैथोलॉजी में। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और इस वीडियो में साथियों, ये वीडियो नहीं एक पूरा का पूरा सीरीज है जो कि आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगा इसी चैनल में, कैंसर एंटीजन के नाम से। इसमें साथियों हम कैंसर एंटीजन के कैटेगरी में होने वाले हर अलग अलग टेस्ट पे अलग अलग वीडियो में चर्चा करेंगे डिटेल में कि उनसे क्या क्या किस तरह के टेस्ट होते हैं, उनमें क्या क्या पाया जाता है, उसके अलग अलग क्या क्या अर्थ निकलते हैं। तो साथियों समय न बर्बाद करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। CA-125 यानी कि कैंसर एंटीजन 125। साथियों ये एक तरह का प्रोटीन है जो कि आपके ब्लड में पाया जाता है और इसका जांच जो करते हैं, जो भी हेल्थ प्रोवाइडर के पास आप जाते हैं और इसका टेस्ट करवाने के लिए किसी पैथोलॉजी के पास जाते हैं, तो फिर आपके वेन में से, खास करके आपके आर्म में से या हाथ में से जो है आपका ब्लड लिया जाता है, वाइल में कंटेन किया जाता है, फिर इसे लैब में भेजा जाता है और वहाँ पर जो है इसकी स्क्रीनिंग की जाती है। साथियों किस किस कंडीशंस में आपका CA-125 जो है बढ़ा हुआ हो सकता है? तो एक तो आपका CA-125 का बढ़ा हुआ होना कुछ कैंसर्स का प्रतीक होता है, जिनमें से मुख्य रूप से आप इंडोमेट्रियल कैंसर, उसके बाद आपका मेनली ओवेरियन कैंसर, उसके बाद पेरिटोनियल कैंसर और उसके बाद एक हो जाता है आपका फैलोपियन ट्यूब कैंसर। तो ये कुछ मुख्य कैंसर के रूप हैं जो कि इंडिकेट करता है आपका CA-125 का बढ़ा हुआ होना। अब साथियों एक खास बात क्या है कि CA-125 का बढ़ा हुआ होना डायरेक्टली जो है आपको तय नहीं कर सकते हैं कि CA-125 अगर आपके ब्लड में ज़्यादा है तो फिर आपको कैंसर ही है, क्योंकि कुछ अलग बीमारियां भी हैं जिनमें आपका जो है ये CA-125 बढ़ा हुआ हो सकता है। उसके साथ साथ कुछ हेल्थ कंडीशंस भी होते हैं जिसमें आपके जो है CA-125 आपके ब्लड में जो है बढ़ा हुआ हो सकता है। जैसे कुछ अन्य बीमारियों की अगर हम बात करें तो आपका लीवर डिजीज़ एक कंडीशन है, आपके लीवर का कोई डिजीज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी CA-125 जो है आपका बढ़ा हुआ हो सकता है। उसके बाद आपका इंडोमेट्रियोसिस का अगर कंडीशन है उसमें भी आपका CA-125 बढ़ा हुआ हो सकता है। उसके बाद यूट्रीन फाइब्राइड हो गया या फिर आपका पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो गया, तो इन सारे कंडीशंस में जो है आपका CA-125 जो है बढ़ा हुआ हो सकता है। उसके बाद नॉर्मल हेल्थ की बात करें तो एक तो महिलाओं में क्या है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान भी उनका CA-125 जो है बढ़ा हुआ हो सकता है, कैंसर एंटीजन 125, और उसके साथ साथ प्रेग्नेंट महिलाओं में भी ये बढ़ा हुआ हो सकता है। तो उस कंडीशंस में जो है इसे कैंसर नहीं माना जाएगा, ये एक नॉर्मल कंडीशन भी हो सकता है। और अदर देन अगर आपका मेंस्ट्रुएशन नहीं है या फिर अगर आपका प्रेगनेंसी नहीं है तो फिर CA-125 का होना डायरेक्टली फिर भी आपको कैंसर की तरफ इंडिकेट नहीं करता है। बाकी जो बीमारियां मैंने आपको बतलाई, लीवर डिजीज से लेकर के बाकी चीज़ों तक, तो उन कंडीशंस में भी आपके जो है CA-125 बढ़ा हुआ हो सकता है। अब साथियों बात करते हैं कि CA-125 क्या बतलाता है, हम किस तरीके से करवाते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो साथियों किसी बीमारी का अगर हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसके लिए, जैसे कि अगर आपके कैंसर का, ओवेरियन कैंसर का अगर ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उस कंडीशन में ये स्क्रीन करने के लिए, मतलब ये मॉनिटर करने के लिए कि क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है आपके ट्रीटमेंट से, मतलब ट्रीटमेंट आपका जो है वो ठीक कर पा रहा है कि नहीं, आपकी बीमारी को उसमें कुछ प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, या फिर आपका बीमारी जो है और वर्स कंडीशन में जा रहा है, मतलब और बुरे हालत में जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो CA-125 का अगर बढ़ा हुआ होना है तो वो आपको एक इंडिकेट करता है। अगर एक समय के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद भी अगर बढ़ते ही जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो सक्सेस नहीं हो रहा है, वो कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखला रहा है। वहीं अगर कम हो रहा है मतलब क्लियर है कि आपका ट्रीटमेंट सही जा रहा है, प्रोग्रेसिव है, आपका ट्रीटमेंट जो है सही है। साथियों अगर नॉर्मल वैल्यू की बात की जाए तो नॉर्मल वैल्यू CA-125 का जो है वो 0 to 35 KU/L यानी कि किलो यूनिट्स पर लीटर जो है इसका माप नापा जाता है। इसका जो यूनिट है नापने का वो KU/L कहते हैं, किलो यूनिट पर लीटर। 0 से 35 के बीच में है तो ये नॉर्मल है। बाकी अगर इससे ऊपर जाता है तो वो डिपेंड करता है आपके बहुत सारे चीज़ों पर। आपके जो डॉक्टर हैं वो आपका CA-125 करवाते हैं, उसके हिसाब से फिर जो अदर आपसे वो कंसल्ट करते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके अदर सिम्टम्स को लेते हैं, उसके आधार पर फिर अगर उन्हें लगता है कि कुछ अलग टेस्ट कराने हैं तो वो करवा करके वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आपको किस तरह की और क्या बीमारी है। तो ये सारी जानकारी थी साथियों CA-125 के बारे में। आशा करते हैं कि आपको पूरा वीडियो मैं बेहतर तरीके से समझा पाया हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को जो है लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अगर कुछ पूछना है या कुछ बतलाना है या किसी तरह का कुछ सजेशन देना चाहते हैं या कुछ आप बताना चाहते हैं कि इस चीज़ पर मुझे वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ किसी तरह का कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप कमेंट करें। कमेंट का मैं
और आपका जो है हर एक कमेंट का मैं जवाब जरूर दूंगा। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।